ओम नमः शिवाय। सब भक्तों को जय श्री राम। आप सभी को पता है कि आप सभी कोई अनुष्ठान करते हैं, नवरात्रि व्रत रखते हैं या कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो उस समय आप नारियल का प्रयोग करते हैं। नारियल को कलश के रूप में रखा जाता है। अब ये जो नारियल रखा जाता है इसका हमें क्या करना चाहिए? बहुत सारे भक्त हैं जिनको पता ही नहीं कि इस नारियल का क्या करना चाहिए। ये नारियल वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ये नारियल जो पूजा में रखा जाता है, इस नारियल का वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है इसका। बहुत सारे साधक हैं जो कुछ गलतियां करते हैं इस नारियल को लेकर, जो कि उन गलतियों को आपको नहीं करना चाहिए। यदि आप उन गलतियों को करते हैं तो इसके फल से आप वंचित रह जाएंगे। जो भी आपने अनुष्ठान किया है, जो भी आपने नवरात्रि व्रत रखे हैं, यदि आप ये गलतियां करते हैं नारियल को लेकर तो आपको उसका फल प्राप्त नहीं होगा। आइए जानते हैं वो गलतियां कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने कोई सा भी अनुष्ठान हो तो नारियल का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसको रखने का तरीका। नारियल को हमेशा सीधा इस तरीके से रखना चाहिए, इस तरीके से। ये जो ऊपर का हिस्सा होता है, जो ऊपर लगा होता है डंडी में, ये ऊपर, चोंच नीचे। दूसरा, अब नारियल का बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि नारियल का मुख कौन सा होता है। नारियल का मुख ये होता है जहां पर ये लगा होता है, ये मुख होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से, या फिर दूसरा तरीका, बहुत सारे साधक इस तरीके से भी बताते हैं कि पूजा में नारियल का मुख देवता की तरफ कर ले या अपनी तरफ कर ले। इस तरीके से आप बैठे हुए सामने दरबार लगाओ तो अपनी तरफ भी कर सकते हैं, देवता की तरफ भी कर सकते हैं, अन्य तरफ नहीं कर सकते। अगर आपको उस तरीके से रखना है तो या तो देवता की तरफ रखें या अपनी तरफ रखें, अन्यथा सीधा खड़ा कर दे नारियल। सबसे बेस्ट तरीका, हम पूजा में करते हैं यूज, तो हम इस तरीके से सीधा खड़ा करते हैं, इस तरीके से। अब आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए पूजा में, नारियल को लेकर क्या गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि आपका फल आपको प्राप्त हो जाए। पूजा समाप्त होने के बाद जब सारा सामान विसर्जन किया जाता है, पानी में विसर्जन किया जाता है, तो बहुत सारे साधक क्या करते हैं, इस नारियल को भी उसी सामान में रखेंगे और जल प्रवाह कर देंगे। ये बहुत बड़ी गलती होती है। आप बाकी सामान आप विसर्जन कर दीजिए, जल प्रवाह कर दीजिए, लेकिन नारियल जल प्रवाह, पूजा का नारियल जो घर में अपने नवरात्र में रखा है या अनुष्ठान में रखा है, उसका जल प्रवाह नहीं करना चाहिए, उसका जल प्रवाह नहीं करना चाहिए। नवरात्रों में आपने पूजा में 9 दिन आपने नारियल रखा है, अब उसका क्या करें आप? अभी बात आती है कि इसका करना क्या चाहिए। या तो इसको लाल कपड़े में लपेट कर आप अपनी तिजोरी में रख लीजिए, ठीक है। पहला जो नारियल रखा हुआ तिजोरी के अंदर, उसको फोड़ लीजिए, उसके अंदर जो खोपा है उसको प्रसाद स्वरूप अपने घर में खा लीजिए। अगर वो खराब हो गया है तो फोड़ कर उसको आप जल प्रवाह करें, साबुत नहीं, अगर पहला रखा हुआ, पहला तरीका। अब मैं आपको बताता हूं कि हम इसका क्या करते हैं, हम किस तरीके से करते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप इसको नवरात्रि पूरे होने के बाद 9 दिन के बाद 10वें वाले दिन फोड़कर इसको परिवार में सभी खा सकते हैं प्रसाद स्वरूप। ये भी अच्छा ऑप्शन है। अब हम क्या करते हैं मैं अपना बता दे रहा हूं, अपने धाम पर भी और घर पर जो सेवा होती है उसमें भी। हम नारियल को क्या करते हैं, जिस समय कंचके जिमाए जाते हैं, कन्या का भोजन कराया जाता है, कन्या को भोजन कराया जाता है, कंच का कन्या पूजन किया जाता है, उसी समय इस नारियल को खोल देते हैं। सबसे पहले जब माता को भोग लगाया जाएगा तो माता, सबसे पहले माता को भोग लगाया जाएगा, इसके पानी का भी, इसमें जो गुदा है गुदे का भी सबसे पहले माता को भोग लगाया जाएगा। उसके बाद जो 9 कन्याएं अपने घर पर आई है, थोड़ा थोड़ा प्रसाद स्वरूप सबको बांट दिया जाता है, सबको इस नारियल से सबको बांट दिया जाता है। बाकी बचा हुआ प्रसाद परिवार के सभी सदस्य ग्रहण करते हैं, समझे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना चाहिए, कभी भी नारियल को पूजा में रखने के बाद उसको जल प्रवाह नहीं करना चाहिए। नारियल जल प्रवाह कब करते हैं, जब आप अपने सर के ऊपर से उतारा कर रहे हैं, तब करना चाहिए। और जो हनुमान जी की अर्जियां लगती है, जैसे अर्जियां लगी हुई है, देखो हनुमान जी बहुत सारी अर्जियां लगी हैं, ऑनलाइन अर्जियां लगाते हैं, बहुत सारे साधक और ऑनलाइन अर्जियां लगाते हैं। अगर आपको भी ऑनलाइन अर्जी लगानी है तो आप व्हाट्सएप मैसेज करना किसी समस्या को लेकर, तो हनुमान जी की अर्जी ऑनलाइन भी लगाई जाती है, ठीक है ना। उसकी बाकायदा वीडियो बनाकर आपको सेंड कर दी जाती है। ऐसा नहीं कि भाई आपसे पैसे आ गए आपके और आपकी अर्जी नहीं लगाई जाएगी। आप बाकायदा वीडियो बनाकर आपको सेंड कर जाएगी, आपके नाम से अर्जी लगेगी, जिसमें मिठाई, फल फूल और नारियल इत्यादि सब कुछ होता है, वो आपके सामने बिल्कुल लाइव, बिल्कुल वीडियो बनाकर उसके आपको सेंड कर दी जाती है। अब जो यहां पर अर्जियां चढ़ती है उनका क्या होता है, मंदिर पर 4-5 साल में हवन होते हैं, 4-5 हवन निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है। तो जो हनुमान जी से संबंधित, बालाजी महाराज जी से संबंधित जो हवन होते हैं, उन सभी हवन में हम इन अर्जियों को लगा देते हैं। इन अर्जियों को सभी हवन में जितने सदस्य सभी एक एक नारियल को लेंगे, तो यहां पर लगे अर्जियों, जो अर्जी होती है हनुमान जी की, उन सभी को हम जो हवन होता है
उस हवन में सभी को हम अग्नि के हवाले कर देते हैं ताकि वह अर्जी उनकी स्वीकार हो सके और हनुमान जी तक वह अर्जी पहुंच सके। तो इस तरीके से जो अर्जियां लगाए जाते हैं उन अर्जियों को हम सभी को हवन के माध्यम से हवन में सुहा करते हैं। ऐसे ही नहीं उनको विसर्जन करते, वो सभी हवन के माध्यम से सुहा की जाती है। तो इस तरीके से आप नारियल का प्रयोग करें ताकि आपको पूर्ण फल प्राप्त हो सके। सब भक्तों को जय श्री राम।